हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि कौशल्या माता से रामचंद्र जी विदाई लेने गए और वहाँ सीता जी पहले से पहुँच गई। उन्होंने माता से विदाई, माता को बताई सब बातें और उनसे अपना भी बन जाने के लिए कहा। और उसके बाद वो रामचंद्र जी से जाने के लिए अनुरोध कर रही कि मैं भी साथ में चलूँगी। इससे आगे का आप सुनिए और इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। अरे पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ किया धन का। पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ किया धन का। ओ सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। सुंदर काया देख लुभाया, ओ लाड करे तन का। सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। छोटी श्वास बिखर गई देही, छोटी श्वास बिखर गई देही, ज्यों माला मन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। अरे जोवन नारी लगे प्यारी, ओ मौज करे मन का। जोवन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगे तमाचा, भूल जाए ठन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। ये संसार सपन की माया, मेला पल छिन का। ये संसार सपन की माया, मेला पल छिन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, अलख निरंजन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, ओ अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। और उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, और इधर यही है तो चलो, यही है तो चलो, बोले कृपा निधान। और कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये सब बात, और मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, और बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर में भूल गई मैया कैसा वन कैसा राज तिलक,
बोली ला बहू तनिक रोली, का कर दूं माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। और यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ये सच है पर एक भी वो क्यों वन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। और तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वो भी कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। ये ही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। और कुछ कहा ना कदापि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मंझली माता कैकेयी ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है ये बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मंझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है ये ही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। और संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद पाते हैं, और दुख सुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अभी चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं, और माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। और इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, और फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। और वर्षा का गंगा का पानी ठहरा ना कभी ठहराए है, और सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। और इतना कह बृहल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था, उस ओर सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी सीता ने
कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृतांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा ने लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, और देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। और वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत को होगा प्रतिकूल, और लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। और प्रतिकूल पिता के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वो होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ, और रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वो सिया सहित बन जाता है ये देख न सकती हैं आँखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, ओ भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नयन। ओ देखो वो भी है एक मात अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। और यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य, और बृहलवाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तो हो तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, और तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने वाला था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। और मुझ में भी यही लालसा है पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों को शक्ति भरो इस सर पर हाथ धरो माता। माता भी बृहल हुई और बोली जाओ लाल, और कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल, और यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत में सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। और किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। और ये कह आशीर्वाद दे और सिर पर फेरा हाथ, ओहो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। और कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूँ कहिए धर्म घन घोरों में था सर चंद्रमा खिला जहाँ।
और सीकों की सुदर चटाई पर वो गृह लक्ष्मी थी खड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। और पहले चरणों में गए फिर नैनों पर तक नैन। और देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। और कंपित होने को हुआ ये वो सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजाना अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रगट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा। और पति को क्या कवियों तक की भी प्रतिमा ने नहीं बिकल देखा। बोली वो होगा वही जैसा हो भवितव्य। और किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर मैं। वो भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई ये सुनकर मैं भी कहती हूँ ये ही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर ये ही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बैन, और रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नयन। और तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। और मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। और लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, और गृह लक्ष्मी सिंघनी सी उठी तुरंत दहाड़। और किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, और सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वो चित्र आपका सन्मुख है और पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार और बेखटके आप प्रयाण करें। और वे जगदम्बा वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबल ये कहता है कुछ आच न पति पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वो समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आँखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आँखें। निश्चय वो दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में। स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में।
और विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मणियों सानंद, और कौशल्या जी के गले और कहे जय सगकुल चंद। और देखा वन जाने को तैयार श्री रघुबर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो ये, मन की कह पाऊं कैसे मैं। ओ क्या जाने रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करें न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन, खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। और सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, और बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। और बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, और बोले है ये क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। और तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आधी आंधी है जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, और त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। और बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। और मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। और भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, और या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। और प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, और जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। और मैं सिया सहित बन जाता हूँ, और मामा गृह भरत शत्रुघ्न हैं, और इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं मलिन मन हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और मैं जहान का काग हूँ जहान का काग मैं, जिसे न दूजा ठौर। और मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। और सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, और छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे ये प्राण छूट जाए। और भाई के लहू का भाई और दम दब सकता है उद्रेक नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। और भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, और भाई की बाहें तभी भड़क उठी तत्काल। और किया उपस्थित राम ने फिर भी ये प्रस्ताव, और सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। और जिस आज्ञा का तत्पर हूँ मैं, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। और अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, और वनवास नहीं है वन विहार, ये कह कर माँ झुंझलाएगी। और झुंझलाने की
क्या है इसमें बात, ओ आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा मात। ओ मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सहस्रवाणी तगरजी, और उन दो वीरों के मध्य पहुँच वो वीरा छत्राणी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। और माता ने जब ये कहा उमड़ उठे रघुनाथ, और दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, और बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। और इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है, इसको तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। और कहा सुमित्रा ने जभी जी धरिए धीर, और लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। और मंजली के बंधन में रघुवर है सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। और बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वो साथ इसे ले जाएगा, ये साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, और बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। और देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, और मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। और ये छोटा है तू बड़ा ये सेवक तू नाथ, और इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। ओ अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, ओ पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। और जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन, और हुए और बीन पति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, और दुख गई पसलियाँ गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियाँ फिर फिर कर। और बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, और क्यों नहीं जा रहा है जीवन, और जब जीवन प्यारे जाते हैं। और जानकी प्यारी है लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, और जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। और प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आँखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। ये ही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने और चरण छुए तत्काल। और फिर दोनों आंखें खुली और मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। और बातें हो पिता पुत्र में ये कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ।
और लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को, ये सोच स्वयं ही दौड़ गई और वलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, और रामलाल के को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, और बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। और बोले मूर्छा, बोले मुझसा न कठोर पिता, बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यंत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, और तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। और इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर, और बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। है पिता कष्ट समयानुसार, इस सब भांति शयन करना अच्छा, ये मंत्र आप ही ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। और जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में और गिरे राम रघुराय, कह के ही आई तभी लिए वस्त्र का साय। ओ वे राज आभूषण राज बसन तत्काल उतरने लगे वहाँ, कोपी ने खड़ाऊँ और मृग छाला वलकल जब सजने लगे वहाँ। और छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर, बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, और पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वो था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वो साड़ी राज दुलारी पर। और यो पहनो संकेत से लगे बताने राम, और तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। और सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कह के ही से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो योगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है, जाति भी हो हठपूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वो सब है अस्वीकार। वे ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार। और कह उठे गुरु उस समय और फिर इस भांति पुकार। और
वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना, पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। और जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे, इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता अब लाचार हुई इस समय मौन, और राजगुरु के वचन को और टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, और तुमको भी आदेश है वलकल से मत जाओ, और तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी के से हो और भाना योद्धाओं का सा हो, और निष्ठा हो सहचर अनुचर की, और व्रत संगमशील यति का हो। और कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुँह बंद, हुआ गुरु ने कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध, और वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, और तीनों ही वन को चले वन को हुए उसी प्रकार तैयार। और शुभ मस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी ने उच्चार उठे, जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे, हो चिरंजीव ये कहने को माताओं का मन मचल उठा, और कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, और तब दशरथ के कानों में आई ये झनकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।